निष्पाप और निष्काम श्रोत्रिय के सार्वभौम आनंद का वर्णन। ब्रह्मा से लेकर मनुष्य पर्यंत सभी जीव जिस परमानंद की मात्रा अवयव के उपजीवी हैं, उस आनंद की मात्रा के द्वारा सेंधा नमक के टुकड़े से नमक के पर्वत का ज्ञान कराने के समान उसके मातृ अंशी परमानंद का बोध कराने की इच्छा से श्रुति कहती है। वह जो मनुष्यों में सब अंगों से पूर्ण समृद्ध, दूसरों का अधिपति और मनुष्य संबंधी संपूर्ण भोग सामग्री द्वारा सबसे अधिक संपन्न होता है, वह मनुष्यों का परमानंद है। अब जो मनुष्यों के 100 आनंद हैं, वह पृथ्वीलोक को जीतने वाले पृथगण का एक आनंद है, और जो पृथ्वीलोक को जीतने वाले पितरों के 100 आनंद हैं, वह गंधर्व लोक का एक आनंद है, तथा जो गंधर्व लोक के 100 आनंद हैं, वह कर्म देवों का, जो कि कर्म के द्वारा देवत्व को प्राप्त होते हैं, एक आनंद है। जो कर्म देवों के 100 आनंद हैं, वह आजान अर्थात जन्म सिद्ध देवों का एक आनंद है, और जो निष्पाप निष्काम श्रोत्रिय है, वह प्रजापति लोक का एक आनंद है, और जो निष्पाप निष्काम श्रोत्रिय है, उसका भी वह आनंद है। जो प्रजापति लोक के 100 आनंद हैं, वह ब्रह्मलोक का एक आनंद है, और जो निष्पाप निष्काम श्रोत्रिय है, उसका भी वह आनंद है, तथा यही परम आनंद है। हे सम्राट, यह ब्रह्मलोक है, ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा। जनक बोले, मैं श्रीमान को सहस्त्र गौएं देता हूं, अब आगे भी आप मोक्ष के लिए ही उपदेश करें। ये सुनकर याज्ञवल्क्य जी डर गए कि इस बुद्धिमान राजा ने तो मुझे संपूर्ण प्रश्नों के निर्णय पर्यंत उत्तर देने को बांध लिया। मनुष्यों में जो कोई राध संसिद्ध अविकल अर्थात संपूर्ण अवयवों से युक्त समृद्ध भोग सामग्री से संपन्न तथा अन्य सजातीय पुरुषों का अधिपति स्वतंत्र स्वामी होता है, मांडलिक नहीं, एवं संपूर्ण मानुष्यक अर्थात मनुष्य संबंधी भोगों से मानुष्य कहे अर्थात जो मनुष्यों की ही भोग सामग्रियां हैं, उनसे जो लोग संपन्न हैं, उनमें भी जो सबसे अधिक संपन्न होता है, वह मनुष्यों का परम आनंद है। यह आनंद और आनंदवान के अभेद का निर्देश किया गया है, इसलिए आनंदी आत्मा से आनंद कोई भिन्न पदार्थ नहीं है। विषय और विषय रूप से यह परमानंद का ही अंश फैला हुआ है। यह बात जहां कोई दूसरे के समान हो इत्यादि वाक्य से कही गई है, अतः यहाँ यह परम आनंद है, ऐसी अभेद उक्ति उचित ही है। इसमें युधिष्ठिर आदि के समान राजा उदाहरण है। श्रुति अनुभव सिद्ध मानुष्य आनंद से आरंभ करके उसका उत्तरोत्तर क्रमशः 100 गुना उत्कर्ष दिखाते हुए जहाँ भेद की निवृत्ति हो जाती है, उस परमानंद को प्रदर्शित करती है। यह आनंद क्रमशः उत्तरोत्तर 100 गुना बढ़ता हुआ जहां वृद्धि की पराकाष्ठा तक पहुंच जाता है, जहां अन्य दर्शन श्रवण और मनन का अभाव हो जाने के कारण संख्या का व्यवहार नहीं रहता, उस परमानंद का वर्णन करने की इच्छा से यहां श्रुति कहती है। मनुष्यों के आनंद के जो इस प्रकार के 100 भेद हैं, वह पृथगण का एक आनंद है। जित लोग ये उन पृथगण का विशेषण है, जिन्होंने श्राद्ध आदि कर्मों से पितरों को संतुष्ट कर उस कर्म से पृथलोक को जीता है, वे जित लोक पृथगण होते हैं। मनुष्यानंद का 100 गुना किया हुआ प्रमाण उन जितलोक पृथगण का एक आनंद होता है। वह भी 100 गुना किए जाने पर गंधर्व लोक में एक आनंद होता है, और वह 100 गुना करने पर कर्म देवों का एक आनंद है। अग्निहोत्र आदि श्रौत कर्म के द्वारा जो देवत्व प्राप्त करते हैं, वे कर्म देव कहलाते हैं। इसी प्रकार आजान देवों का एक आनंद कर्म देवों के आनंद से 100 गुना होता है। आजान अर्थात उत्पत्ति से ही जो देवता होते हैं, वे आजान देव कहलाते हैं, और जो श्रोत्रिय वेद पढ़ा हुआ अवर्जिन वर्जिन पाप को कहते हैं, उससे रहित अर्थात शास्त्रोक्त कर्म करने वाला है, तथा अकामहत आजान देवों से नीचे जितने विषय हैं, उनमें तृष्णा रहित है।
उस इस प्रकार के पुरुष का आनंद भी आजान देवों के समान ही होता है। यह 100 गुना किया हुआ आजान देवों का आनंद प्रजापति लोक में विराट शरीर में एक आनंद है, तथा विराट के उपासक श्रोत्रिय अधिक देवेद निष्पाप निष्काम पुरुष को भी वैसा ही आनंद होता है। इत्यादि सब अर्थ पूर्ववत समझना चाहिए। उसके भी 100 गुने किए हुए परमाणु वाला ब्रह्मलोक में अर्थात हिरण्यगर्भ आत्मा में एक आनंद है। इससे आगे गणना की निवृत्ति हो जाती है। यह परम आनंद है, ऐसा कहा गया है। समुद्र के बूंद के समान ब्रह्मलोक आदि के आनंद जिस परमानंद के केवल अंश मात्र हैं। इस प्रकार उत्तरोत्तर 100 गुनी वृद्धि को प्राप्त हुए आनंद जहां एकता को प्राप्त हो जाते हैं, और जो श्रोत्रिय को प्रत्यक्ष है वही संप्रसाद रूप परमानंद है। वही ना कोई दूसरा देखता है न कोई दूसरा सुनता है, इसलिए वह भूमा है, और भूमा होने के कारण अमृत है। अन्य आनंद उससे विपरीत अर्थात नाशवान है। यह भिन्न भिन्न पर्यायों में श्रोत्रित्व और निष्पापत्व तो समान है, किंतु अकामहत्व के कारण जो विशेषता है वही आनंद की 100 गुनी वृद्धि का कारण है। जिस प्रकार अग्निहोत्राधिक कर्म देवताओं के देवत्व की प्राप्ति के कारण है, उसी प्रकार यहाँ ये श्रोत्रित्व अवृजनत्व और अकामत्व उस आनंद की प्राप्ति में साधन है। ये बात अर्थतः कह दी गई। इनमें श्रोत्रियत्व और अवर्जनत्व रूप कर्म तो निम्न भूमियों में भी समान है, इसलिए वे आगे के आनंदों की प्राप्ति में हेतु नहीं माने जाते, किंतु अकामहत्व तो वैराग्य का तारतम्य हो सकने के कारण आगे आगे की भूमियों के आनंदों की प्राप्ति का साधन है, ऐसा ज्ञात होता है। वही तृष्णाहीन श्रोत्रिय को प्रत्यक्ष होने वाला परम आनंद है, ऐसा ज्ञात होता है। ऐसा ही व्यास जी भी कहते हैं, लोक में जो भी कामजनित सुख है और जो दिव्य महान सुख है, ये तृष्णाक्षय जनित सुख के 16वें अंश के समान भी नहीं है। हे सम्राट, ये ब्रह्मलोक है, ऐसा याज्ञवल्क्य ने कहा। जनक बोले, इस प्रकार उपदेश किया हुआ मैं श्रीमान को आपको सहस्त्र गौएं देता हूं। अब आगे मोक्ष के लिए ही कहिए। यहाँ मोक्ष के लिए ही कहिए, इस वाक्य के कहने पर याज्ञवल्क्य जी डर गए। श्रुति याज्ञवल्क्य जी के भय का कारण बतलाती है। याज्ञवल्क्य जी बोलने का सामर्थ्य न रहने से अथवा अज्ञानवश नहीं डरे, तो फिर क्या बात थी? इसलिए कि इस मेधावी राजा ने मुझे सभी अंतों के लिए, प्रश्न निर्णयों के लिए उद्रत आवृत कर दिया, अर्थात रोक लिया। मैंने मोक्ष के लिए जिस जिस प्रश्न का निर्णय किया है, उसे ये मेधावी होने के कारण काम प्रश्न के एक देश रूप से ग्रहण करके फिर भी प्रश्न किए ही जाता है। उनके भय का यही हेतु है कि काम प्रश्न के मिश्र से ही यह तो मेरा सारा विज्ञान ले लेना चाहता है।